आज हम बात करेंगे राम मंदिर का, अयोध्या यानी अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका जीके के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम आज जीके के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसमें जीके जिस तरह से उस तरह से इसका आंसर भी इसी में है, तो हम देखेंगे जीके और इसका आंसर। ठीक है भाई, देखो ये वीडियो जो है ये दृष्टि लर्निंग की तरफ से जा रहा है। जो मेरा चैनल है दृष्टि लर्निंग, उसको आप सब्सक्राइब करो दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्त को भी ये वीडियो देखें और उनका जनरल नॉलेज जो है ये बढ़े। ठीक है दोस्तों, जनरल नॉलेज प्लस कंपटीशन में भी ये पूछा जा सकता है, कहीं पर भी इसका ज़रूरी है। देखो भाई, जो इस बार बना 22 जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, इसी का रिलेटेड बहुत जीके है। इसमें लगभग 58 जीके है। ठीक है दोस्तों, तो पहला इसका रह गया अपना, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया। विवादित भूमि जो झगड़ालू भूमि था उस पर जिस पे केस चल रहा था, वो भूमि पे जो ढांचा बना था मस्जिद का वो कब तोड़ा गया। इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों 6 दिसंबर 1952। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है 6 दिसंबर 1952 का। अब देखते हैं दूसरा नंबर। 2 साल यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, जब मस्जिद का विध्वंस हुआ था उस समय का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है दोस्तों, उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये आपको याद रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तीसरा, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। ठीक है दोस्तों, अपना ये कल्याण सिंह हो जाएगा, जो कि बी नंबर पे आता है। अब देखते हैं 4, योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने लिए कौन सी योजना शुरू की है। ये कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों, पेइंग गेस्ट योजना। ये है दोस्तों अपना पेइंग गेस्ट योजना, जो 1 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, वो है योगी सरकार जो अयोध्या आने वाले पर्यटक है जहाँ से उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम जो है दोस्तों, ये आपको हम अभी बताते हैं, जो कि आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो है अपना वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ये अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है। फैजाबाद जो जंक्शन था जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है दोस्तों, इसका स्टेशन है, इसका नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है दोस्तों, इसका ए हो जाएगा जो अयोध्या कैंट है। ठीक है, इसका सिंपल से आंसर है अयोध्या कैंट। आप इसको इस तरह से भी याद रखें, देखो फैजाबाद है, देखो भाई फै या कै, देखो इस तरह से आप रख सकते हैं। और अयोध्या में ही बना तो दोस्तों ये अयोध्या का ही होगा। अब देखते हैं 7 नंबर, इनमें से किस शैली में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा शैली है दोस्तों जिसमें अयोध्या मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो अपना हो जाएगा बी नंबर आंसर, जो नागर शैली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर ये रहा। अब देखते हैं 8 नंबर, अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनवाया है। तो ये पूछा जा रहा भाई 8 नंबर में कि जो राम मंदिर जिनकी उद्घाटना हुई कुछ दिन पहले, उनकी जो मंदिर थी राम लला की, उसमें रामलला की मूर्ति किसने बनवाई थी। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। इसका आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। अब देखते हैं 9, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित की। मस्जिद के लिए भी भूमि दिया गया दोस्तों, वो कितना था, 5 एकड़, यानी 5 एकड़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मस्जिद के लिए दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 10 नंबर अपना है, निम्नलिखित में कौन सा अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं। इनमें जो वास्तुकार थे दोस्तों वो निम्नलिखित में यानी चारों में कौन है। तो पहला है जगत मोहन, बी नंबर है राम सुतर,
सी नंबर है चंद्रकांत सिमपुरा अरुण योगीराज। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर चंद्रकांत सिमपुरा। कलर बदल देते दोस्तों जो कि समझने के लिए आसान रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया? जो बाबरी मस्जिद का निर्माण था दोस्तों ये कौन करवाया था? आपको इससे भी एक और जी निकलता मीर बाकी, जो कितने में करवाया था दोस्तों? 1528 में। ठीक है दोस्तों, आपको यह याद रखना है, 1528 में मीर बाकी ने करवाया था बाबरी मस्जिद का स्थापना, या उसी वर्ष बना था। देखते किसकी अध्यक्षता में राम मंदिर मस्जिद विवाद के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित किया गया? ये किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? जो आपको याद रखना है वी नंबर यानी रंजन गोगोई के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं 13 नंबर जो हमारा है कि किस समय अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किया गया था? ये था 9 नवंबर 2019। कब हुआ था दोस्तों? आपको याद रखना कब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो ये 9 नवंबर 2019 को दिया था। तो मंदिर बनवाने का जो फैसला था वो 9 नवंबर 2019 को मिला। अब 14 मुगल राजा ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था? कौन से मुगल राजा ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों? ये आपको याद रखने वाली बात है जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बाबर, ठीक है दोस्तों, नाम से ही पता चलता है बाबरी। ठीक है, ये बाबरी मस्जिद, तो कौन हो जाएगा? बाबर। इसका आंसर हो जाएगा बाबर। तो अब रह गया 15 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई, मैंने अब तक 15 क्वेश्चन बता चुके हैं राम मंदिर के रिलेटेड, बट आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है और आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो आप लाइक करो। ठीक है, अब देखते हैं 15 नंबर की क्वेश्चन। इनमें से किस, देखो भाई थोड़ा सा पेन चालू कर लेते, इनमें से किस हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले पर सर्वप्रथम फैसला सुनाया? जो सर्वप्रथम यानी पहली बार जो फैसला सुनाया दोस्तों वो कौन थे? तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। कहाँ पे सुनाया गया था दोस्तों? आपको याद रखना है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। आपको ये पेन अच्छे से दिख रही होगी जहाँ पे मार्क्ड होता है दोस्तों। तो देखो मैंने अभी तक 15 क्वेश्चन बता दिए और आंसर भी। अब देखते हैं 16 देखो क्वेश्चन नंबर 16, राम मंदिर विवाद फैसला में कुल कितने दिन लगे? देखो भाई ये फैसले में कितने दिन लगे, जब से ये फैसला सुनाने की बात आई तब से राम मंदिर में जो विवाद हो रहा था इसके लिए कितने दिन लगे, जो अब हम बताते हैं आपके लिए। तो 30 साल 8 महीने 27 दिन। ये आपको याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, ये 10th में भी जरूरी है क्योंकि ये जनरल नॉलेज में ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि इसके लिए अभी ये हाल फिलहाल का बात है तो ये ज़रूर आएगा। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है भाई, अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर की ऊंचाई इनमें से कितनी है? तो देखो भाई इनमें से जो ऊंचाई है राम मंदिर की, इनकी ऊंचाई है 161 फीट। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना कितना भाई? 161 फीट है। इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में करके। इनमें से किस नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है? ये आपको भी पता होगा दोस्तों, ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। हम पेन रेड मिले तो जो आपको दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा देर हो सकता है बट कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, जो आप समझे तो बहुत अच्छा, और आपको याद भी करना है, ज़रूरत हो तो आप नोट भी कर सकते हो, यानी नोटबुक पे इसे लिख भी सकते हो। तो देखते हैं 19 नंबर, राम की जन्मभूमि अयोध्या और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है भाई, किस नाम से ये जाना जाता है ये आपको इसमें पता चलेगा। साकेत, साकेत नाम से भी जाना जाता है राम की जन्मभूमि अयोध्या को, और किस नाम से जाना जाती है? साकेत नाम से। अब 20 नंबर देखते हैं, इनमें से किस ट्रस्ट या समिति ने के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? किसके द्वारा कराया जा रहा है दोस्तों? तो आपको ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इसे याद रखो। ठीक है दोस्तों, आप याद नहीं रखोगे तो आप इसमें भूल भी सकते हो। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप इसे देखो, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, सिंपल सी बात है, राम जन्मभूमि। आप इससे इस तरीक़ा से समझ सकते हो, मैं बताता हूँ।
ये राम जन्मभूमि है और यहाँ ट्रस्ट की बात हो रही है दोस्तों। तो राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है इसी के लिए हो रहा है। तो राम मंदिर, राम जन्मभूमि और तीर्थ यानी उनसे जो घूमने वहाँ आते हैं वो तीर्थ स्थल हो गया। ये क्षेत्र ट्रस्ट, उस क्षेत्र का ये ट्रस्ट जो समिति है उनके द्वारा करवाया जा रहा है। तो इसका सिंपल सी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 21वां नंबर। ये 21वां नंबर क्वेश्चन है, 1990 की रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई। 1990 का जो रथ यात्रा था वो कहाँ से शुरू हुई। तो ये नंबर हो जाएगा सोमनाथ। इसके 3 और वो जो होते हैं 3 और है, मतलब ABCD बचे हुए हैं। तो ये पहला ही है, वो इसका उत्तर सोमनाथ से शुरू हुई थी 1990 की रथ यात्रा। इसमें अयोध्या 22, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो ये 5 अगस्त 2020 को किया गया था, यानी आज से लगभग 2 साल पहले किया गया था। 2-1.5 साल पहले ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2000 ये देखो 23 का बात आया। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, जो श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारण की गई। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया था कि ये 22 जनवरी 2024 है जो इनकी जन्म वाले नक्षत्र ही था, इसीलिए इसी टाइम को इनका प्राण प्रतिष्ठा का टाइम रखा गया दोस्तों। अब देखते हैं 24 नंबर, अयोध्या के राम मंदिर में कुल कितने मंडप निर्माण कराए गए हैं। तो ये सिंपल ही दोस्तों 5 मंडप है जो निर्माण कराए गए हैं अयोध्या के राम मंदिर में। आपको याद रहे, ये भी पूछा जा सकता है। देखो जो भी बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, बट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं 25 नंबर बताता हूँ, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर यानी शालिग्राम शिला का महत्व क्या है। ठीक है दोस्तों, शालिग्राम शिला है, इसका क्या महत्व है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। तो इसका हो जाएगा बी, भगवान विष्णु का प्रतीक है कि राम भगवान भी विष्णु के अवतार थे। ठीक है दोस्तों, विष्णु के अवतार कौन थे, राम भगवान थे, कृष्ण भगवान भी इन्हीं के अवतार थे। सब जितने भी राम भगवान, विष्णु भगवान, ये सब एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान विष्णु का प्रतीक है शालिग्राम शिला, इसीलिए इनका नींव में रखा गया था। अब देखते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन हैं। तो जो राम जन्मभूमि है उनके सचिव कौन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इनका हो जाएगा चंपत राय। चंपत राय है जो महासचिव हैं, कहाँ का, जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि के महासचिव हैं। अब देखते हैं आगे 27 नंबर, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा। ये जो 4 कोना है दोस्तों राम मंदिर के परिसर में यानी मैदान में जो चारों कोने में क्या होंगे। तो इनके चारों ओर मंदिर होंगे। ठीक है दोस्तों, इनके चारों ओर देखो राम मंदिर और उन्हीं के परिसर में 4 और मंदिर होंगे कोनों में। राम लला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो 41 इंच है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है, जो नया वाला बना हुआ जो शालिग्राम पत्थर से बना है उनकी ऊंचाई कितनी है भाई, 41 इंच। आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं 29, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की ऊंचाई कितनी है। ये आप लोगों ने इंस्टाग्राम और कहीं कहीं भी देखा होगा। वो जो है 108 फीट की अगरबत्ती है, उन्हें जलाया जाएगा। वो अनोखी एक अगरबत्ती है, इसकी लंबाई 108 फीट है जो आपको डी में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 30 नंबर, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट एक सीरीज किसने लॉन्च किया। समर्पित, देखो अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, वो स्मारक डाक टिकटों का एक सीरीज किसने लॉन्च किया था दोस्तों। तो ये आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी, तो आपका दामोदर दास नरेंद्र मोदी है, यही लॉन्च किए थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की। किस राज्य ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था और मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, किस अभियान की शुरुआत,
शुरुआत किए थे वो जो तीर्थ स्थल है जहाँ पे मंदिर हैं, जहाँ पे लोग बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं पूजा करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ये स्वच्छ मंदिर। ठीक है दोस्तों, किसका शुरुआत किए थे? स्वच्छ मंदिर के लिए क्या नाम से वो स्टार्ट किए थे स्वच्छता अभियान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई रामायण से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने खुद अपने हाथों से सब लिखे हैं दोस्तों, अपने मेहनत करके लिखे। तो आप समझें, मेहनत का कदर करें तो आप थोड़ा सा भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों, तो उनको भी थोड़ा सा ज्ञान मिल सके। तो रामायण में कुल कितने खंड हैं ये आपके जानने के लायक दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ये है 7 खंड हैं रामायण के। कुल कितने खंड हैं तो आप बता सकते हो, कुल कितने की जगह पे 7 भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब होगा रामायण किस युग से संबंधित है। आपको ये सिंपल लगेगा दोस्तों, ये बात भी होता है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। तो ये जो है रामायण जो है दोस्तों सी यानी त्रेता युग के से संबंधित है, त्रेता युग से संबंधित है दोस्तों। 35 देखते हैं, रामायण में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन है। देखो इसके कितने कांड थे दोस्तों, मैंने अभी देखा है ये वाले क्वेश्चन में, मैंने देखा इसके 7 कांड हैं। इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कांड कौन है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं भाई कि जो अपना छोटा कांड है ये बाल कांड है और सबसे बड़ा कनिष्कंधा कांड है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है बाल कांड और सबसे बड़ा कनिष्कंधा कांड है जो अपना सी नंबर में है ये। तो सिंपल सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 का सी। अब देखते हैं 36 नंबर, श्री गरुड़ और काकभुसुंडी का संवाद रामायण के किस भाग में देखने को मिलता है। तो 7 भाग है, इसमें गरुड़ जी का और काकभुसुंड जी का संवाद जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, किस भाग में देखने को मिलता है 7 भाग में से। तो हम देखते हैं कि इसका जो देखने को मिलता है ये उत्तरकांड में मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, ये अपना उत्तरकांड में देखने को मिलता है। अब देखते हैं आगे की 37 नंबर जो अपना है क्वेश्चन, उसमें रामायण में संजीवन बूटी का रहस्य किस वैद्य द्वारा बताया गया था। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनको संजीवन बूटी लाया गया था जो हनुमान जी के द्वारा लाया गया था। तो इनमें जो वैद्य थे ये लंका का ही यानी रावण, लंका का ही वैद्य थे जो रावण के वैद्यशाला जो थे, वैद्यशाला के वैद्य थे, वो उनका नाम था दोस्तों सुसेन। उनका नाम क्या था दोस्तों, सुसेन, जो ने संजीवन बूटी के बारे में हनुमान जी को बताया था और लाने के लिए कहा था। 38 में बाली ने निम्न में से किस दैत्य का वध किया। बाली था दोस्तों, आपने रामायण जब देखा होगा तो उसमें पता होगा कि जब बाली वध करने जाता है तो कौन से दैत्य को वध करता है, ये आपको ही जानना जरूरी है, रामायण कांड से रिलेटेड है। तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों दंदुभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर दंदुभी। अब देखते हैं 39, रामचरित में कुल कितने श्लोक और चौपाई हैं। ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत आगे। तो इसमें दोस्तों देखो 27 श्लोक और 4608 चौपाई हैं। रामचरित में कितने कुल श्लोक और चौपाई थे, तो अब मैंने बताया 27 श्लोक हैं और 4608 चौपाई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है। देखो भाई इसमें जो बोल रहा है कि इनमें से जो सुमेलित यानी सही मिलान नहीं है। तो राम जी की पत्नी सीता सही है भाई, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था, भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी था, ये डी गलत है। शत्रुघ्न जी की पत्नी का जो था नाम वो मंदाकिनी नहीं था, ये गलत है, यानी इसका आंसर अभी डी हो जाएगा। घुरा फिरा के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब 41 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन राम जी के साथ पुष्पक वाहन से अयोध्या नहीं लौटा था। ये कौन था दोस्तों, वो पुष्पक वाहन से लंका से अयोध्या नहीं आया था। तो ये थे, इनका नाम था अंगद जी थे, वो नहीं आए थे पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या। अब है राजा दशरथ की पुत्री का क्या नाम था, यानी राम भगवान की बहन का क्या नाम था।
देखो भाई अपना पेन जो अच्छा से नहीं चलता, ये टैबलेट पे इसीलिए इतना दिक्कत होता है, बट कोई बात नहीं, अपना पेन जब आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इनका नाम शांता था, राम भगवान की बहन की नाम क्या था? शांता। अब देखते 43 नंबर, जिस प्रकार राम भगवान विष्णु के अवतार थे उसी प्रकार लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? आपको ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा, ये सिंपल सी शेषनाग थी जो कि विष्णु भगवान की नीचे रहते हैं, विष्णु भगवान उन पे बैठे रहते हैं। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, श्री राम के, देखो भाई ये कॉपी होने वाला आ जा रहा, बट कोई बात नहीं। श्री राम के द्वारा धारण किए हुए धनुष का क्या नाम था? देखो भाई ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जगह नहीं देखने को मिलेगा, ये मैंने बहुत रेयर, मैं बोल रहा हूँ बहुत कठिन प्रश्न है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसे लिख भी लो, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए। तो इसका था कोगंड और सड़ग, ठीक है, सड़ग यही था, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा इसका 44 का, बी हो जाएगा, ये धनुष का नाम था ये। आप इसको लिख भी सकते हो कॉपी पे, मैंने शुरू में ही बोला था नोटबुक निकाल लो और पेन, इस पर आप लिख सकते हो, ठीक है। वन प्रस्थ के दौरान श्री राम भगवान कितने वर्ष चित्रकूट में रहे? आप जानते होंगे दोस्तों कि वो जब वन में गए थे तो वो कितने वर्ष चित्रकूट में रहे और कितने वर्ष युद्ध किए, तो आप नहीं जानते हो तो ये आपका सिंपल सा आंसर है 11 वर्ष। वन में देखो भाई ऐसे ऐसे पेड़ रहते हैं, तो आप सिंपल से याद रखो कि 2 पेड़ हैं, तो यहाँ से लग रहा है 11 टाइप का है ना, 11 टाइप का लग रहा है ना, 1 हाँ ना, 2 पेड़ हैं चित्रकूट में जहाँ पर राम भगवान रहते हैं, तो कितने दिन रहे? 11 दिन। आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हो, आपका ट्रिक है याद करने का, बट कोई बात नहीं। 46 नंबर, श्री राम किस नदी, अब देखो भाई मैं फिर से मार्क करना भूल जाता हूँ, श्री राम किस नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किए थे? तो मैंने पहले भी बताया, बट फिर मैं बता रहा हूँ कि जो पृथ्वी लोक का त्याग किए थे वो सरयू नदी में, उनका अयोध्या में जो सरयू नदी है वहीं से वो परित्याग किए थे, पृथ्वी लोक को परित्याग किया, राज्य को लव और कुश को दिए थे। अब देखते हैं 47 नंबर, रामायण से संबंधित राम सेतु किस महासागर में स्थित है? रामायण में जो सेतु बना था दोस्तों श्रीलंका जाने के लिए, अभी का जो श्रीलंका है वो रामायण में आप लंका के बारे में जानते होंगे, वो बनाए थे राम भगवान के सैनिकों के द्वारा बनाया गया था भारत से लंका जाने के लिए, जो वह कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों? हिंद महासागर में। कहाँ पे बनाया गया आपको याद रखना दोस्तों, ये हिंद महासागर में बनाया गया था, जो भी आप इसका शेष भी देख सकते हैं। 48 नंबर, रामचरितमानस किसने लिखी? ये सिंपल सी बात है भाई, तुलसीदास ने, आपको भी याद होगा रामचरितमानस किसने लिखी, तो ये तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस को, आपको याद रखना है। 49 में राम भगवान के गुरु कौन थे? ये आपको याद नहीं है तो आप इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महर्षि वशिष्ठ यही थे जो राम भगवान के गुरु थे। अब देखते हैं 50 नंबर, देखो भाई मैंने हाफ सेंचुरी मार दी पढ़ाते पढ़ाते, और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं कितना बोलूँ भाई, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, रात को मैं ये नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, बट आप समझते नहीं हो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन कॉल पे दबाओ दोस्तों, मैंने जितने भी वीडियो डालूँ वो आप तक बहुत अच्छे से पहुँच जाता है। रामायण काल में उपयोग किया गया पुष्पक विमान किसका था? तो रावण ने छीन के लाया था दोस्तों, ये कुबेर जी का था। किनका? कुबेर जी का था। तो आपका 50 का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 51, हनुमान श्री राम से हनुमान जी की पहली मुलाकात किस पर्वत पे हुआ था? ये आपको याद रखना दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले सोचा था कि मैं 50 तक ही क्वेश्चन रहने देता हूँ, बट मैंने ये क्वेश्चन देखा तो हमें लगा नहीं, ये डालना चाहिए जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये रिज्यूमुक पर्वत था इसका, तो ये कॉमन का बी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 52 नंबर, रामायण में जिस हिरण को राम जी तीर मारते हैं उस हिरण का क्या नाम था? तो वो हिरण नहीं था दोस्तों, वो रूप लिए हुए हिरण का, उसका नाम था मारीच। मारीच रूप बदलने में माहिर था दोस्तों, इसीलिए सीता माता को जब हरण करने आया था रावण तो उससे मदद लिया मारीच से, उसके बाद वो हरण कर लिया धोखे से। अब देखते हैं 53वें, राम व वाली का संवाद रामायण के किस कांड में? जो 7 कांड थे दोस्तों, इसमें रामायण में राम भगवान और वाली का संवाद किस कांड में है? तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी रखना, ये
कनिष्कंधा कांड में जो सबसे बड़ा कांड था दोस्तों, मैंने आपको बताया था वो कनिष्कंधा। और एक बार और बता दूँ, सबसे छोटा कांड था बालकांड था और सबसे बड़ा कनिष्कंधा कांड था। ठीक है, अब देखते हैं 54। ये देखो भाई, मैं फिर से बताने का कोशिश करता हूँ 54 को। राम जी के भाई भरत की माता का क्या नाम था? देखो, जो दशरथ की 3 पत्नियां थी वो, तो राम जी की जो भाई थे भरत, उनसे बड़े थे, मतलब उनके बाद वाले बड़े भाई थे भरत। ये इनके ये किसके पुत्र थे, यानी भरत जी का माता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, कैकेयी। कैकेयी जी थे जो राम भगवान को वनवास जाने के लिए कहा था दशरथ से, उन्हें वर के रूप में मांगा था। अब हो जाएगा आपका 55 नंबर, जहाँ पर सबरी ने राम जी से मिले थे वह स्थान वर्तमान में भारत में किस राज्य में स्थित है? देखो भाई, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे सबरी जी ने राम से मिले थे, सबरी बहुत दिन से इंतजार कर रही थी किसकी? राम भगवान के आने के लिए। इसी में आपने गाना सुनेंगे, जब राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, तो ये सबरी के रिलेटेड गाना है भाई। देखो, और आज ये गाना बहुत ट्रेंड पे था, बट कोई बात नहीं, आपको ये याद रखना है, ये गुजरात में। ठीक है भाई, 55 यानी 55 नंबर की क्वेश्चन का आंसर है ए यानी गुजरात। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन अपने पास, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ दोस्तों। इसके बाद अपना क्वेश्चन खत्म होगा और ये वीडियो भी समाप्त होगा। बट आपको सब्सक्राइब कर देना भाई, मैं और एक बार और बोल चुका हूँ, अब लास्ट बार बोलूँगा, बट कोई बात नहीं, कर देना। वह कौन थे जिनके पैर पूरे लंका में कोई नहीं हिला सका? देखो भाई, लंका में जब राम के दूत बन के गए थे, शांति दूत बनकर अंगद, ये आपको याद रखना। तो 56 का एक हो जाएगा। अंगद जब गए थे उनका पैर कोई नहीं हिला पाया था भाई, तो जब रावण हिलाने गया तो वो पैर हटा दिए। ठीक है, 57 में देखते हैं, विश्व के एकमात्र मंदिर किस राज्य में है जहाँ भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं? देखो भाई, कौन सा एकमात्र मंदिर है जहाँ पे भगवान राजा के रूप में पूजे जाते हैं? ये फैक्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, आपको ये फैक्ट वीडियो में भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, जब आप इसमें पढ़ोगे तो ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये रहा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पूजा जाता है इनको राम के रूप में, राजा के रूप में पूजा जाता है राम को। रामावतारम में कब रामावतारम या कम रामायण तमिल भाषा में किसने लिखी है? तमिल भाषा में भाई रावतारम या कवम रामायण कौन लिखा है? तो इसका सिंपल सी लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कंपन कवि चक्रवर्ती। आपको याद रखना, मिथुन चक्रवर्ती से, ऐसे ही आपको याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। आप प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा वायरल करो, जिससे कि मेरा भी यूट्यूब वायरल हो सके दोस्तों। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, बट आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। आप समझते नहीं हो तो आप लिख भी लो दोस्तों, बाद में भी आप याद कर सकें। तो भाई दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड मैं आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दूंगा कभी, जिससे कि आप वहाँ पे भी शॉर्ट वीडियो के टाइप से सीख सको कुछ। बाय फ्रेंड्स।